एग्जाम्पल है अपना कि K3 FeCN6 ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके बारे में अपने अध्ययन करना चाह रही हैं कि ये क्या मामला है। सबसे पहले इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाए तो सबसे पहले अपने को देखना चाहिए इसकी समन्वय संख्या। और ये जो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ लिगेंड होता है, लिगेंडों की संख्या है। यदि लिगेंड एक तंतु का मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। तो इसकी जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या जिसको अपने कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसका मान है वो कितना है 6 है। और इसी के आधार पर ये डिसाइड होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यदि ये मान 6 हो तो 6 के आधार पर ये हाइब्रिडाइजेशन या तो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, या तो इसमें जैसे देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या फिर क्या होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कि 6 ही ऑर्बिटल काम आएंगे, एक s 3p और 2d, या 2d एक s और 3p। d बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये बाहरी कोष के d काम आ रही है, और d पहले आ रहा है। इसका मतलब है कि आंतरिक जो सेल है, आंतरिक ऑर्बिट है, उसके d काम में आ रही है। तो सबसे पहले आपको देखनी है समन्वय संख्या, उसके बाद में डिसाइड करना है कि संकरण कौन सा हो सकता है। उसके पश्चात फिर आपको देखना है सेंट्रल एटम है, उसकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपने सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि केंद्रीय जो एटम है, यानी कि सेंट्रल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी ज्ञात करनी हो उसको x मान लेना चाहिए। जैसे देखो अपने बात ये है कि K3FeCN6 है, ये बात है। अपनी ज्ञात करना चाह रही है समन्वय संख्या Fe की, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना चाह रही है Fe की। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लो। पूरे के ऊपर कोई चार्ज हो तो उतने के सभी का जोड़ है उतने के बराबर है। यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो जोड़ है वो 0 होगा, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज है नहीं इसके। पोटेशियम की +1 होती है तो 3 की कितनी हो जाएगी +3 प्लस x। Cn की -1 होती है तो 6 की कितनी हो जाएगी -6 बराबर किसके है 0 के। तो x का मान आ जाएगा +3। तो इस प्रकार से x +3 आया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि यहाँ पर जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अर्थात यहाँ Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है। यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सबको सुनाई। चलो फिर देखो, फिर इसके पश्चात अपने को लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो Fe का एटॉमिक नंबर बताओ। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वेरी गुड 26। 26 Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आर्गन तक तो 18 है, उसके बाद में 4s में 2, 18 2 20 और 3d के अंदर है कितने है 6 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d 6 4s 2। अब देखो
4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 4p में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 4p खाली पड़ा है, 4d खाली पड़ा है, 4f भी खाली पड़ा है, क्योंकि चौथी कक्षा में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। पहली कक्षा में एक ही s होते हैं, एस ऐसी होती हैं, दूसरी में एस और पी होते हैं, तीसरी में एस पी डी होता है, चौथी में एस पी डी और एफ होते हैं, पांचवी में एस पी डी एफ और जी होता है। यानी कि जितनी कक्षा का नंबर होता है उतनी ही उसमें उपकोष होते हैं। जैसे कोई कह दे 10वीं कक्षा है तो उसमें उपकोष कितने होंगे? 10 होंगे। कौन कौन से? एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल तक, इस प्रकार से। लेकिन अपने 4 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एफ तक की लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, इसलिए एफ लिखे तो लिख दे, नहीं लिखे तो कोई खास बात नहीं। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे हुए हैं वो बना दो आप। 26 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो इस प्रकार डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। 6 है तो इसका मतलब युग्मन हो गया। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। 4p खाली पड़ा है और 4d भी क्या पड़ा है? खाली पड़ा है 4d भी, यहां पर इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये कौन सी अवस्था? इसे कहेंगे ग्राउंड स्टेज कहेंगे, इसे ग्राउंड स्टेज कहें या मूल अवस्था कहें। अब क्या किया इसने? Fe ने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन त्यागे कहां से जाएंगे? 3D में से त्यागे जाएंगे या 4s में से? ये चौथी कक्षा का s है और ये तीसरी कक्षा का d है, तो इलेक्ट्रॉन है वो चौथी कक्षा के s में से त्यागे जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे, तो ये खाली हो गया। 4p के अंदर खाली है, 4d भी क्या है? खाली है, और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 2 तो यहां से त्याग दिए, 1 यहां से त्याग दिए, तो अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार की अवस्था आ गई। इसके पश्चात आपको देखना होता है कि लिगेंड कैसे हैं। यदि लिगेंड प्रबल है, लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रोंग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं। लिगेंड कहते किसे हैं? सबसे पहले तो लिगेंड उस स्पीसीज को कहा जाता है जो लोन पर डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में सक्षम हो, या लिगेंड उस स्पीसीज को कहेंगे जो लोन पर डोनेट कर बॉन्ड बनाने में सक्षम हो, उसे लिगेंड कहा जाता है। यानी कि वह स्पीसीज जो लोन पर दान कर बंध बनाने में भाग लेती है, उस स्पीसीज को लिगेंड कहा जाता है। और लिगेंड आर 2 टाइप। एक होता है स्ट्रोंग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड। लिगेंड 2 प्रकार के, एक स्ट्रोंग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। तो वीक के लिए ध्यान रखना कि जल व एलोजन, जल और एलोजन है वो वीक है, जल व एलोजन वीक है, इसके अलावा जो बन सके वो स्ट्रोंग है। जल व एलोजन वीक है, बाकी सभी स्ट्रोंग हैं, अपने एक मोटा मोटी आइडिया रखने के लिए। तो ये CN है, ये जल और एलोजन नहीं है, इसका मतलब जल एलोजन नहीं है, तो ये वीक तो नहीं है, तो स्ट्रोंग है। और स्ट्रोंग होती है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो तो क्या हो? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और देखो युग्मन होने के पश्चात क्या बात होगी? ये यहाँ आ गया तो भर गया, ये यहाँ आ गया तो डबल हो गया, और ये 2 खाली हो चुके हैं 3D के। 4s पहले ही खाली पड़ा है, 4p पहले ही खाली पड़ा है, अब 4d की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने पहले ही खाली हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D के 2 काम आ रही है, D2, 1 S काम आ गया और 3 P काम आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। ये संकरण कौन सा हुआ? D2sp3 संकरण। इसकी जो ज्यामिति कौन सी होगी? D2sp3 संकरण होता है, उसकी ज्यामिति हमेशा अष्टफलकीय होती है, यदि लोन पेयर न हो तो। यहाँ पर
अष्टफलकीय ज्यामिति हो जाएगी। और CN6 है, ये CN अपने लोन पे डोनेट करेंगे। 1 CN 2 3 4 5 और 6 CN है, तो ये लोन पे डोनेट करेंगे। ये कर रही है लोन पे डोनेट। लोन पे डोनेट कर कर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, मान लो ये लोन पे डोनेट कर दिए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। तो अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है, देखो अष्टफलकीय ज्यामिति में इस प्रकार से होती है। अष्टफलकीय ज्यामिति, बीच के अंदर जो सेंट्रल एटम था वो Fe बैठ जाएगा, और 1 CN इधर है, 1 CN इधर है, 1 CN इधर है, 1 CN इधर है, और इस पर चार्ज देखो ये था K3FeCN6, K3FeCN6 था। तो K3 को बाहर जाए तो 3K+ के रूप में जाएगा, तो बचेगा क्या, FeCN6 पर -3 आएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, -3। तो ये संकुल बनेगा। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल का मतलब है अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। तो अष्टफलकीय ज्यामिति थोड़ी सी मैं बनाकर और दिखा देता हूं। तो जैसे देखो, इस ज्यामिति को रेखीय ज्यामिति कहा जाता है, ध्यान दें। इस ज्यामिति को रेखीय ज्यामिति कहा जाता है। ये रेखीय ज्यामिति हो गई। इसको कहा जाता है समतल त्रिकोणीय ज्यामिति। इसको कहा जाता है चतुष्फलकीय ज्यामिति। इसको कहा जाता है चतुष्फलकीय, sp3 में पाई जाती है। इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कहा जाता है, और ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पाई जाती है। और इस ज्यामिति को कहा जाता है अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलकीय ज्यामिति यानी कि एक वर्ग समतल है, एक वर्ग समतल के एक ऊपर पिरामिड है, एक नीचे पिरामिड है। अब देखो यहां पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक बच गया, एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा है, अनुचुंबकीय है, यानी पैरामैग्नेटिक है। तो इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, चुंबकीय गुण चक्रण मात्र सूत्र की सहायता से दिया जाता है। और म्यू बराबर क्या होता है, n+2 का अंडरूट, और म्यू बराबर n का मान 1 है, 1, तो ये आ जाएगा म्यू का मान 3 का अंडरूट, और अंडरूट 3 का मान होता है 1.732। तो इसका चुंबकीय गुण है कुछ न कुछ। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो आपको सबसे पहले समन्वय संख्या देखनी है, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देना है, प्रबल लिगेंड हो तो युग्मन करवा देना है, दुर्बल लिगेंड हो तो युग्मन नहीं करवाना है। तो इस प्रकार से आप एक बार कर देखोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा।